नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर के जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दीज आर टू टाइप्स। कंप्यूटर के प्रकार दो प्रकार, कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, और सेकंड जो होता है बेस्ड ऑन साइज। जो अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के बेस पे जो कंप्यूटर होते हैं उनकी संख्या होती है। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। फर्स्ट जो होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तो बात हो गई एप्लीकेशन के आधार पर। और बेस्ड ऑन साइज पे जो होते हैं, साइज पे जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के कंप्यूटर। उनकी बात भी आगे अपन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन के आधार पर। फर्स्ट कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है कि ये कंप्यूटर डायरेक्टली डिजिट्स पे या अंकों पे काम नहीं करता है, ये सीधे फिजिकल डाटा पे काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन फिजिकल डाटा, नॉट ऑन डिजिट्स। और जहां पर जो फिजिकल रूप से डाटा, भौतिक रूप से जो डाटा उपलब्ध होता है वहां पर ये काम करता है। और भौतिक जो डाटा होता है वो होता है ताप, दाब या लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह भौतिक राशियों के रूप में होता है। और इनकी कैलकुलेशन करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। दीज आर नॉट फ्लक्चुएट्स। और एनालॉग ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। एनालॉग संकेत होते हैं सतत, असतत, अविरल, इस तरह से। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कंप्यूटर अनुदेशक में भी पूछा जा सकता है। और एनालॉग कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर या वोल्टेज मीटर। तो ये सब चीजें जितनी भी है ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर ये अंकों पे कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, दिस वर्क्स ऑन डिजिट्स, ये उन्हीं अंकों पर कार्य करता है जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स ओनली। बाइनरी डिजिट्स मींस only two digits, 0 and 1. These are called binary digits. इन कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा होते हैं वो एक साथ इनपुट कर दिए जाते हैं, एक साथ दे दिए जाते हैं। और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं। तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स का पूछा जा चुका है तो डिजिटल सिग्नल्स भी पूछा जा सकता है। एनालॉग सिग्नल सतत होते हैं जबकि डिजिटल सिग्नल असतत या डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग which may be noted down by you. So guys, बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स बोथ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का समावेश होता है। इसमें दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। इस वजह से ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पे कार्य करते हुए गणना करने और तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि जो फिजिकल डाटा होता है उस पे काम करके उसका रिजल्ट हमें जो है डिजिट्स के रूप में देते हैं। जैसे आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। पुराने जो थर्मामीटर आते थे जिसमें पारा होता था
और पारे को बोलते हैं Hg या मरकरी। और Hg या मरकरी पारे की वजह से रोग होता है मिनीमाटा। मिनीमाटा रोग होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जनरल साइंस भी हमारे कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर है इंक्लूडेड। तो Hg या पारे की वजह से कौन सा रोग होता है, तो Hg या पारे की वजह से मिनीमाटा रोग होता है। तो जो अपन यहाँ बात कर रहे थे थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर के अंदर Hg मरकरी या पारा होता है, ये तीनों एक ही चीज होती है। और पारे की या Hg की मरकरी की वजह से जो रोग होता है वो मिनीमाटा रोग होता है। और जो पुराने थर्मोमीटर पारे वाले थर्मोमीटर होते थे वो होते थे प्योर एनालॉग थर्मोमीटर्स। पर जो आजकल थर्मोमीटर आते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो पूरे डाटा को लेके उसको फिर डिजिट्स के रूप में हमारे सामने पेश करता है रिजल्ट। तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। इनका आउटपुट अंकों या मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। श्योर सी बात है, इनका जो रिजल्ट होगा वो डिजिट्स में या फिर एक पर्टिकुलर कोई किसी यूनिट के रूप में होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रहा है, मेडिकल साइंस में इसका खूब उपयोग हो रहा है। यहाँ रोगी के शरीर के तापमान, धड़कन, ब्लड प्रेशर आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में लिया जाता है और फिर डिजिटल सिग्नल में बदल कर उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। तो साथियों, आगे अपन बात करेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर, और आकार के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर में।